लापता हो गए, ठीक है, ये लापता हो सुसरा चाहे यूं कहीं मरता हो, हमने इसका कोई ठेका नहीं, हमने अपने का मतलब है, ठीक है, चाहे कहीं जा रहा हो यूं, हमने कोई मतलब नहीं इसका। हाँ, चाहे लापता हो, चाहे अपने घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे हिमाचल में हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पाकिस्तान में कहीं हो, हमने इसका कोई मतलब नहीं। हम पर एक बात है, गुस्सा दिल में भाई साहब, मैं ये कहती हूँ 24 में और 25 में हम भी देख लेंगे उसकी क्या औकात है। हमारी वोट से बना था वो, उसको जब दिखेंगे जब 24-25 में इलेक्शन आएगा ना, और हमारे दरवाजे पर हाथ जोड़ जोड़ का आएगा, जब हम नू कहेंगे गेट आउट हो जाएगा ऐसे बाहर, तो हम है ना, वो तो महिला रोए से काम नहीं चलता, दबंग से काम चलेगा, ठीक है, जितनी हम दबंग होंगे ना इतना काम चलेगा। जब हमारे से वोट मांगता था जी, तो मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ठीक है, अब वे बहन माता बहन भाई कहाँ चले गए, उनकी तरफ तो देखना था इसको। ऐसा है जी, इतना में नौकरी नहीं मिलेगी ना, इतने बैठे रहेंगे। अच्छा। हाँ, और ये हमारी महिलाएं बेचारी परेशान हो चुकी हैं, बेचारी कोई मीडिया वाला आता रो पड़ती हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, घर में बच्चे को खाने पीने के लिए नहीं है, सारी जो तनख्वाह मिली तो सारी खर्च होगी, ठीक है, जिसके घर में बाइक है आने जाने के लिए पेट्रोल है नहीं डलवा पाता, अपनी बाइक साइड में खड़ी कर दी, ठीक है, तो ऐसा है जितने हमें चाहे यहाँ कितने दिन हो जाओ हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हमें हमारी महिला कल मैं छुट्टी पे थी, मैंने वीडियो में रोती देखी है वो, तो मुझे बहुत दुख होया और बहुत परेशान हुई मैं, ठीक है, तो हम है ना, वो तो महिला रोए से काम नहीं चलता, दबंग से काम चलेगा, ठीक है, जितनी हम दबंग होंगे ना इतना काम चलेगा। और को आंसू नहीं दिख रहे। हाँ, केजरीवाल का ना तो आंसू दिख रहे, ना हमारी भूख दी पेट की भूख दिख रही, ना हमारे बच्चों का भविष्य दिख रहा, ना हमारा भविष्य दिख रहा। इस उम्र में हमें दवाई गोली भी चाहिए है, सारा खर्चा चाहिए हमें भी, ठीक है, उसको शर्म नहीं आती। दूसरी बात एक और, कोई बात नहीं, अब हम परेशान हैं, 24 में आने वाले में वो बेटा भी परेशान होगा। हाँ, हम इतने मार्शल हैं कि हमारे मार्शलों के लिए क्या उन्होंने कुछ नहीं सोचा, तो हम क्या सोचेंगे उनके लिए, ये बताओ आप। हम नहीं सोच पाएंगे। अब क्या सोचते हैं, उठ जाएंगे हम, नहीं उठेंगे, या मर जाएंगे फिर उठेंगे नहीं। केजरीवाल तो कहता है हम आम आदमी है, आम आदमी को सुनते हैं। अरे कहाँ आम आदमी, हम तो आदमी छोड़े ना लुगाई छोड़ी, ना लेडी छोड़ी, ना छोरी छोड़ी, ना कुछ नहीं छोड़े। हम तो यहाँ ऐसे बना दे जो रोड पर मांगने वाले हो या करें, ठीक है। नो बताओ इस सिचुएशन में आकर बंदा क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या कमाएगा, उसको ये शर्म नहीं आती। ना बंगले ले लिए, बंगलों में बैठे है तू, ये मार्शल बैठे हैं बेचारे रोड पे, इतने दिन से ठंड का मौसम है, किसी का नमूनिया है, किसी का बुखार है, कोई यारी है, कोई बीमारी है, किसी को हम हॉस्पिटल बच्चे को ले जाते हैं, तो अपने ही हमारे साथी हैं जो अपने दौर पे पैसे गवा के आपस में एक दूसरे से लेकर उनका इलाज दवाई बंटी कराते हैं, ठीक है। उसको ये शर्म नहीं आती क्या उसकी बहन बेटियाँ रोड पे पड़ कर ऐसे बैठेंगी, तो उसको भी पता एहसास होगा उसको, काज हमारे जो हम भी किसी की बहन है, हम भी किसी की बेटी हैं, हम भी किसी की बहू हैं, ठीक है। उसको ये एहसास होगा तेरी बहन बेटी और बहू भी ऐसे रोड पे बैठेंगी क्या, उनको शर्म नहीं आती। सरकार को शर्म आनी चाहिए थोड़ी घनी, ठीक है। जब हमारे से वोट मांगता था जी, तो मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ठीक है, अब वे बहन माता बहन भाई कहाँ चले गए, उनकी तरफ तो देखना था इसको, हैं। चल ठीक है, मैं मानती हूँ ना, एक्ट के हिसाब से हमारा शोषण करा है, ये एक्ट पहले भी तो होगा। 30 साल हो गए मुझे नौकरी करते हुए, ये एक्ट हमें पहले भी तो दिखाई देते हैं, पहले भी तो ये हमें दिखाई देता है ना, एक्ट ये हो रहा है। अब हमारी उम्र ऐसी आ गई, अब हम कहीं जा नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते, किसी के पास हम अपना रोजगार नहीं बता सकते, तो ये भी इन्होंने ये कह दिया ये एक्ट आ गया। एक्ट तो पहले भी तो था, वो पहले ख़त्म थोड़ा हुआ था, तो इसको शर्म आनी चाहिए केजरीवाल को, सरकार को। मैं तो कहूँ जो हमारे बीच में आ रही है ना, अब जो हमारी सेवा कर रही है, पानी भी दे रही है, और हमें ये दरी भी दे रखी हैं, ये बीजेपी ने दे रखी हैं। मैं तो हाथ जोड़ के बीजेपी से विनती करती हूँ, हम 16-17 हज़ार मार्शल जितने भी हैं उनके साथ हैं, हमारा आकर दुख तो सुने, हमारी परेशानी तो सुने, ठीक है। और ये पार्टी ने तो हमारा नाश करके धर दिया, इससे बढ़िया पार्टी को हम वोट ना देते ना, तो हमें बहुत अच्छा रहता। हम तो बहुत पछता रहे हैं इस पार्टी को वोट देकर, ठीक है। के ऑफिस के बाहर ही बैठी हैं आप, कोई बाहर बैठे हैं, वो तो गांधी की तरह पट्टी बांधे बैठे आंखों का, हम दिखते ही नहीं है उसको,
हम नहीं दिखते उसको, यहाँ बैठे हैं हम उसको दिखते नहीं है। वो तो चश्मे लगा कर काले लिकट जाता है यहाँ गाड़ी में बैठ कर, हमें नहीं दिखते, हम नहीं दिखते उसको दिखेंगे जब 24-25 में इलेक्शन आएगा ना, और हमारे दरवाजे पर हाथ जोड़ जोड़ आएगा, जब हम नू कहेंगे गेट आउट हो जाएगा ऐसे बाहर, समझ गए? जब उसकी अकल ठिकाना आएगी। हाँ क्या हो रहा है? आप इतना रेस्पेक्टफुल काम करती थी, ठीक है, सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा सर, मैं 937 पे सुल्तानपुरी में की गाड़ियों पे मेरी ड्यूटी थी, वहाँ भी समझते होगे कितना दिल्ली में मशहूर एरिया है वो, ठीक है। और वहाँ जेब कतरे आते थे ना, और जेब कतरे में देख लेती थी ना, मेरी में इतनी इज्जत करते थे, मैंने कहती थी भाई मेरी गाड़ी में ना करियो, वो अगले स्टैंड पे उतर कर चले जाते थे, ठीक है। और कोई आ भी गया ना तो दैट देसी उतर जाया करता, मेरी गाड़ियों में किसी जेब कतरे ने हिम्मत नहीं हुई अगर मेरी गाड़ी में जेब कतरा चढ़ जा, ठीक है। और नु कहते हैं ना इन्होंने कुछ नहीं करा, इन्होंने कुछ नहीं करा। आज दिल्ली की महिला इतनी परेशान है, अगर बसों में आपस में कानों में बाड़ी हैं जिसके मकान फाड़ लेती हैं, सीट के ऊपर लड़ाई कर लेती हैं और एक दूसरे को मारती पीटती हैं, बदतमीजी करती हैं, ठीक है। और जो मार्शल था ना गाड़ियों में, उनको ये पता चल जाता गाड़ी में मार्शल है, तो आते थे ना हम, वो हमें देख कर दूर दूर अपने आप हो जाया करते थे। आजकल की लड़कियों का इतना शोषण हो रहा गाड़ियों में, इतना बदतमीजी कर रहे हैं लोग, पूछो मत। कुछ लेना देना नहीं है केजरीवाल को हमारे से कोई लेना देना नहीं है, ना महिलाओं से, ना जो बस में महिला चलती बहन बेटियां, ना उनसे, उसको किसी से मतलब नहीं है। वो तो एक अपना पेट का पुजारी हो रहा है। अब मेरे पेट में दीवा बढ़ गया तो सबके में बढ़ गया। इतना काम करने के बाद आपकी सैलरी बढ़ानी चाहिए थी आपको, ठीक है, और सैलरी बढ़ानी चाहिए थी। देखो हमारे, हम बुराई नहीं करते, हमारे दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो हमारे ऊपर काम छोड़कर चले जाया करते थे, मैडम जी देख लेना मैं अभी आया, ठीक है। उनको ये गर्व था कि ये मैडम है, ये संभाल लेगी काम को, ठीक है। हमें फ़ोन नंबर देखा जाते थे, मैडम हम यहाँ तक जा रहे हैं, हम बीट में जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, आप देख लेना। उनको इतना गर्व था हमारा, अखाएंगे काम को देख लेंगे, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार को कि इनके बच्चों को रोटी ना मिले एक दिन तो इनको कैसे लगेगा, ये बताओ। इस सरकार की बच्चों को रोटी ना मिले एक दिन भी तो इनको कैसे लगेगा कि आज हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिली। तो हम भी किसी के बच्चे हैं, हम भी किसी के में, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी बहन बेटी हैं, नौजवान साथी बैठे हैं पीछे हैं। ये तो सुबह आते हैं बेचारे, शाम को घर चले जाते हैं, इनके घर वाले पूछते हैं क्या हुआ, मुंह लटका कर अपने घर में बैठ जाते हैं। देखो भगवान भरोसा बात है, एक तो ठीक है जी, निकाल दिया सरकार ने, हाँ, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ठीक है। ना तो हम उधर जा सकते ना हम इधर मर सकते, बीच में रह गए। हाँ इतनी मैं गारंटी देती हूँ, चाहे कोई सी सरकार आ जाओ, हाँ हमारे जो साथ होगी हम उसके साथ होंगे, ठीक है। और दूसरी बात, जो हमें कोई परेशान करेगा यहाँ से उठाने के लिए या उसके लिए, हम उठेंगे नहीं, मर जाएंगे, फिर जाएंगे नहीं, नौकरी लेकर जाएंगे। तो ये लापता हो गए, ठीक है, ये लापता हो सुसरा, चाहे यूं कहीं मरता हो, हमने इसका कोई ठेका नहीं, हमने अपने का मतलब है, ठीक है। चाहे कहीं जा रहा हो यूं, हमने कोई मतलब नहीं इसका, हाँ। चाहे लापता हो, चाहे अपने घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे हिमाचल में हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पाकिस्तान में, कहीं हो, हमने इसका कोई मतलब नहीं, हमने अपने पेट का मतलब है बस, ठीक है। हाँ, और जिस दिन हमारे आगे आ गया हम ऐसा जवाब पूछेंगे उससे, अब उसको जवाब देना भारी हो जाएगा। आने वाली सरकार में हमारी गलती क्या थी, हमारी क्या गलती थी बताओ। काम करा हमने, सुबह हम 4-4 बजे घर से उठ कर महिला चलती थी, 6 बजे की 7 बजे की ड्यूटी लेती थी, 8 घंटे फिर हम बस में भी जाते थे, हमारी तो 12-12 घंटे की ड्यूटी पड़ जाती थी, ठीक है। तो हमारी महिला कोई जवान बेटी भी है, कोई मतलब बीच की भी है, जो हमारे जैसी भी है, हैं। अब लगा लो बवाने से दिचाऊ डिपू कितना दूर है, 2.5 घंटे लगते हैं, ठीक है। मैं 5 बजे चलती थी, मैं 7 बजे की गाड़ी लेती थी, ठीक है, और 8 घंटे ड्यूटी करनी, समझ गए। तो हमारे दिल पर जोर नहीं पड़ता, आज हमारे दिल पर इतना जोर पड़ा है अब हम कुछ कह नहीं सकते। पर बाकी बात है भाई साहब, रोएंगे नहीं रुआ देंगे साले को, हाँ रोएंगे नहीं रुआ देंगे बस। अभी तो लग रहा है कि चुनाव हाँ, नहीं है, अभी कुछ भी चुनाव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कभी फ्री होगा, अरे कभी बैठे फ्री होगा, अरे यही बैठे रहेंगे, ठीक है। इतने चुनाव नहीं होगा ना, इतना हमारा काम नहीं होगा ना, हम यहाँ उठेंगे नहीं, और यहाँ किसी से हम आने भी नहीं देंगे अपनी कोई पार्टी का, हम पार्टी का, किसी पार्टी का। अरे हमें यहाँ इतने 40 दिन हो गए आज बैठे हुए, किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने, किसी छोटे मोटे ने, किसी ने हमारे को ये नहीं पूछा। अपने बच्चे मार्शल पड़े हैं, इतने साथी मार्शल पड़े हैं, क्या है, क्या परेशानी है, क्या नहीं है। और हम ऑफिस में देने जाते हैं ना लेटर, तो हमें नूर पूछते हैं, हमें तो पता ही नहीं,
ये वो कहते हैं मैं तो पता ही नहीं, ठीक है। क्या यहाँ पड़े हैं बाहर के मंत्रियों तक सब पता चल गया, राजस्थान में, पाकिस्तान में, हैदराबाद में, यूपी में, सब में पता चल गया कि मार्शल रोड पे बैठे हैं। इनको पता नहीं जो दिल्ली की दिल्ली में बैठे हैं। खिड़की खोल के देख लेंगे तो। हैं? हम तो इशारे कर कर के भी बोल रहे हैं, रामजादे को सुनती तो ना, ठीक है। हाँ, पर एक बात है, गुस्सा दिल में भाई साहब। मैं ये कहती हूँ 24 में और 25 में हम भी देख लेंगे उसकी क्या औकात है। हमारी वोट से बना था वो, ठीक है, हमने अपना हक दिया था उसको, ठीक है। और ये हमारे साथ ऐसा नया करा है ना इसने, तो इसको भगवान देखेगा। हमारी दिल से दुआ लिखती है, उसको परमात्मा देखेगा कि क्या करेगा वो, ये और बता दी मैंने, समझ गए। हाँ, आने वाली सरकार में हम भी साले को पलट पलट कर मारेंगे, देखे नहीं बस बहिष्कार। हाँ, कोई आ जाओ चाहे। पड़ा है कि घर में दिक्कतें आने लगी हैं, मम्मी पापा बीमार हैं, बेटे की फ़ीस वगैरह नहीं जा रही है। अभी ट्यूशन से भी मैसेज आया कि आपने फ़ीस नहीं भेजी इस मंथ की। सर दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, नौकरी छीन लिया अचानक में। कहीं भी नौकरी किसी कंपनी में भी करते हैं, वो पहले 3 महीने पहले अल्टीमेटम देती है कि आप दूसरी जॉब ढूंढ लीजिए। इन्होंने तो कहीं कहीं नहीं छोड़ा, एकदम से कह दिया कल से मत आना। ऐसे थोड़ी होता है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? 8 साल जो हमने 7 साल इसमें दिए हैं, तो हम लोगों को अब कौन रखेगा? बाहर जाओ प्राइवेट जॉब ढूंढने, वो 40,000, 5,000, 25,000 हमसे सिक्योरिटी मांग रहे हैं पहले जमा करने के लिए, तो हम वो कहाँ से जमा करेंगे? यहाँ पे हम सैलरी के लिए बैठे थे अपनी धरने के लिए, पर इन्होंने तो हमारी नौकरी ले ली हमारे से वापस। अब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे ट्यूशन फीस है, हमारी कॉलेज फीस है, हम कैसे भरेंगे? हमारे मम्मी पापा भी हैं, छोटे छोटे सब बहन भाई हैं, हम कहाँ जाएं? हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, बड़ी दीदी भी हैं, आंटी भी हैं, सब हैं, कहाँ जाएं हम? वो हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे। यहाँ पे एक बार भी नहीं आए यहाँ पे देखने के लिए कि हम कैसे कर रहे हैं, हमें खाना कौन दे रहा है, पानी कौन दे रहा है, कुछ भी पूछने के लिए नहीं आया। ऐसे थोड़ी ना होता है। वोट मांगने के लिए सबसे आगे होता है कि हमें वोट दो, हमें जिताओ, हम सबसे आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा हमारे लिए। हम बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं सोच रहा। हमें आज 22 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए, 42 दिन हो गए हमें यहाँ पे बैठे हुए, कुछ भी नहीं सोच रहा हमारे लिए। 42 दिन में कोई मिलने नहीं आया? कोई मिलने नहीं आया। कभी कोई आ जाता है, आम आदमी से कोई भी नहीं आया।